रावण में भी राम छुपा है, रावण में भी दिव्यता है। हमारा सबसे बड़ा विलन पूरे हमारे भारतीय संस्कृति में, अगर याद करो, बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा विलन, द डार्केस्ट, कौन है? रावण। और वह रावण भी इस देश में कई जगहों पर पूजा जाता है, उसकी भी पूजा होती है। और जो पूजा नहीं भी करते वो इस बात पर तो जरूर सहमत है कि माना कि रावण से कुछ भूल हो गई हो, माना कि उससे कुछ गलतियां हो गई हो, लेकिन रावण बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े भक्त थे और बहुत पहुंचे हुए थे। और यहां तक कि थोड़ा गहरे में कुरेदो, खोजो, तो अपने ही शास्त्रों में यह भी उदाहरण मिल जाएगा, यह भी सुनने मिल जाएगा, क्योंकि राम लीला कहा गया है। इस सारे खेल को, रावण और राम के खेल को राम लीला कहा गया है। तो कहा गया है कि यह भी उस लीला का हिस्सा है, क्योंकि रावण को वरदान मिल गया कि अब वो कभी मरेगा नहीं, कभी मरेगा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, कोई उसे मार नहीं सकता। तो जिससे मृत्यु नहीं घटती और वो शरीर में है, याद रखना, उसे जो परिनिर्वाण है, जो महापरिनिर्वाण की जो घटना है, वह उसके लिए असंभव है। जीते जी निर्वाण और मरणोपरांत महापरिनिर्वाण है। जीते जी ज्ञान, लेकिन मरणोपरांत जो सब उसमें लय हो जाना है, वह तभी संभव है। शरीर के रहते कोई ना कोई बाउंड्री, तू और मैं, यह बाउंड्री, यह सीमा, यह भेद, यह द्वैत निरंतर किसी हद तक बना ही रहता है, बना ही रहता है। रावण के पास सब था, आप जिस जिस की आज भी कल्पना कर सकते हो ना, वो सब उसके पास हजारों साल पहले था। सोने की लंका, सोने की लंका, कैन यू इमेजिन? जहां झोपड़ियां भी सोने की हों, एवरीथिंग इज गोल्ड। सारे ग्रह इंक्लूडिंग शनि, राहु, केतु, सब उसके चरणों के तले, उसके कदमों के तले। यानी कोई ग्रह चाल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कुछ भी नहीं। नो वन कैन टच हिम। एंड सराउंडेड बाय द ओशन, अपना एक आइलैंड है। आज आप बड़ी से बड़ी कल्पना भी करोगे ना कि बहुत कमा लिया, बहुत कमा लिया, तो क्या इससे बड़ी कल्पना आप कर नहीं सकते हो? रावण से बड़ी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। रावण हैड एवरीथिंग गोइंग फॉर हिम, एंड बीइंग इंटेलिजेंट एज ही वॉज। ये दूसरा पहलू सुना रहा हूं मैं कथा का। रावण को भी लगा कि हे राम, मुक्ति कब होगी, इस सबसे छुटकारा कब, अब ये कब तक भोगूं, कब तक कि ये खेल, अब बस, इनफ, आई एम बोर्ड, आई एम फिनिश्ड। तो रावण इतने प्रज्ञावान रहे होंगे, इतने बुद्धिमान, इतने समझदार रहे होंगे कि अमृत मिलने के बावजूद he wanted to die. He wanted to be free of this whole game, this whole cycle, this whole circle. तो ये जो दूसरी पैरेलल कथा है, वो कहती है कि रावण ने जैसे ही कहा हे राम, ये कब तक, तभी उसकी घंटी बजी
कि राम ही छुटकारा दिला सकते हैं। राम के बिना कौन छुड़ाए, राम के बिना कौन पहुंचाए, राम के बिना कौन बचाए, अंततः तो राम सहाय। बस, तो अब करूं क्या? अब राम कोई साधारण जन तो है नहीं कि उठाएं तलवार, रावण कहे कृपा करो, तलवार उठाई और सर काट दिया। ऐसा तो होने वाला नहीं। इसलिए सारा खेल, सारा षड्यंत्र, सारी लीला रची गई कि थोड़ी स्टोरी बने, थोड़ा मैं कुछ ऐसा करूं कि राम को भी लगे कि यस। और फाइनली राम के हाथों जो मरे, राम के चरणों में जो मरे, अगर वो मुक्त नहीं होगा तो कौन मुक्त होगा? तो कौन मुक्त होगा?